नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। 18 वर्ष बाद शतभिषा में राहु 23 नवंबर 2025 से 2 अगस्त 2026। जी हाँ, वर्तमान समय में राहु महाराज का गोचर कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में राहु का गोचर है। 23 नवंबर 2025 को गुरु के नक्षत्र को छोड़कर अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 2 अगस्त 2026 तक शतभिषा में ही रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह कहा गया है और सबसे अधिक शक्तिशाली ग्रह राहु को माना गया है। राहु को कलयुग का किंग कहा गया है। राहु मैटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, भौतिकतावादी ग्रह है और आज के भौतिकतावादी युग में राहु से ज़्यादा पावरफुल कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है। और जब ये अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे तब तो और अधिक शक्तिशाली होंगे। राहु की ये स्थिति पूरे 18 वर्षों के बाद बन रही है, जो आपके जीवन में एक अचानक से बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। अचानक से कोई बड़ी सफलता, अचानक कोई बड़ी उपलब्धि, अचानक से नए नए रहस्यों की जानकारी, इस तरह की चीज़ें इस गोचर काल में होंगी। राहु आपकी एम्बिशंस को शो करते हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को शो करते हैं और जब राहु शतभिषा में होंगे तो आपके एम्बिशंस को बहुत अधिक बूस्टअप करेंगे और अगर आपने प्रयास किया तो राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा भी करेंगे। राहु गोचर का सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जीवन के कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जो विशेष रूप से आने वाले 9 महीनों में प्रभावित होने वाले हैं, किस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री रहते हैं। तो गुरु के नक्षत्र से अब अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं, फिर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। इस तरह से राहु का परिवर्तन होता रहेगा। तो फिर आइए समझते हैं कि मीन राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे शतभिषा में राहु। मैं आपको ये भी बता दूं कि शतभिषा नक्षत्र अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ नक्षत्र माना गया है, क्योंकि शतभिषा का अर्थ ही होता है 100 वैद्य 100 डॉक्टर, यानी ये हीलिंग का नक्षत्र है। जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान देने वाला नक्षत्र है और अपने ही नक्षत्र में राहु का संचरण देखा जाए तो बेहद श्रेष्ठ फल देने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और 23 नवंबर से 2 अगस्त 2026 तक राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे।
12वां भाव विदेश का होता है और राहु विदेश के कारक होते हैं। तो 12वें भाव में राहु का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा आपको। लेकिन समस्या कहाँ आएगी? समस्या आएगी आपके लग्न के भाव में शनिदेव का गोचर है। आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। तो यही समझना है कि 7.5 के बावजूद राहु आपको किस तरह का फल प्रदान करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनिवत राहु, यानी राहु शनि की छाया है और शनि जैसा ही फल प्रदान करते हैं। अब 12वें भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर, छठे भाव पर और 8वें भाव पर। 8वां भाव क्या होता है? 8वां भाव गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त शत्रुओं का होता है, गुप्त संबंधों का होता है। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव होता है खर्च का। 12वां भाव जो होता है धर्म अध्यात्म का। 12वां भाव मोक्ष का होता है। 12वां भाव होता है एकांत और आंतरिक चेतना को जागृत करने वाला भाव। अब यहाँ पर राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि लग्न में बैठे हैं, तो अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फालतू के खर्च बढ़ेंगे, क्योंकि 8वें भाव से भी, छठे भाव से भी और 12वें भाव से, तीनों ही भाव से राहु का संबंध बन रहा है। त्रिक भावों से राहु का संबंध बन रहा है और लग्न में शनि बैठे हैं। लग्न आपका स्वास्थ्य होता है। मीन राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सावधान रहना होगा इस गोचर काल में। 8वें भाव से राहु का संबंध बन रहा है। 8वां भाव जो होता है ये कमर के नीचे के रोगों को दर्शाता है और 12वें भाव में बैठे हैं राहु। छठे भाव से संबंध बन रहा है। जो ओल्ड एज के हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें तो विशेष रूप से सावधानी बरतनी पड़ेगी। आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, बैक पेन, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। और चूंकि शनि लग्न में बैठ कर के 10वें भाव को देखेंगे, तो आपके करियर, प्रोफेशन में भी एक गतिरोध की स्थिति बना देंगे शनि। और 8वें भाव से राहु का संबंध बन रहा है। 8वां भाव क्या है? विघ्न, बाधाओं का, रुकावटों का। मानसिक रूप से आपको बेहद मजबूत होकर के कार्य करना होगा, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में तमाम तरह की रुकावटें, विघ्न, बाधाएं आने का पूरा योग बन रहा है। इसलिए शनि और राहु दोनों को नियंत्रण में रखना है आपको। और कैसे नियंत्रण में रख पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही उपाय है कि भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहना है आपको निरंतर। जब तक आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है, जब तक राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 5 दिसंबर 2026 तक निरंतर भगवान भोले शंकर की शरण में रहिए। भगवान भोले शंकर की आराधना करिए। शिव के मंदिर में जाइए, दुग्ध अर्पित कीजिए, जल अर्पित कीजिए, काले तिल अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की सेवा कीजिए, आराधना कीजिए। राहु और शनि जब नियंत्रण में रहेंगे तभी आपको कुछ अच्छा फल दे पाएंगे। हालांकि राहु कुछ आपको नए तरह के
अनुभव भी देंगे। 12वें भाव में बैठे हैं। लंबे समय से आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी। यहाँ पर राहु अचानक से आपके विदेश जाने का सपना पूरा कर देंगे। पासपोर्ट वीज़ा से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट करेंगे राहु। आप ऑलरेडी विदेश में हैं और वहाँ पर ग्रीन कार्ड की समस्या है, वहाँ पर पीआर की समस्या आ रही थी। आप एफर्ट करेंगे तो राहु आपको सफलता देंगे। इस अवधि में अचानक से कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ा कार्य आपका बनेगा, क्योंकि 8वें भाव से संबंध है और 8वां भाव जो है ये परिवर्तन का होता है। अचानक से कोई ऐसा कार्य आपका बन जाएगा जो लग रहा था कि आपका वो कार्य कभी हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरह का कार्य आपका बनेगा। इस तरह का कोई आपका अधूरा सपना इस समय पूरा होगा। और 8वें भाव से राहु का संबंध बन रहा है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि 8वां भाव जो होता है ये ससुराल पक्ष का होता है और राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में ससुराल पक्ष से अपने रिलेशंस को बहुत अच्छा बना करके रखिएगा। विदेश में सेटल होना चाहते हैं उसके लिए बेहद अनुकूल समय है, बेहद अच्छा योग इस समय बन रहा है, क्योंकि राहु का संबंध 4थे भाव से बन रहा है और 4था भाव जो होता है ये भूमि भवन और प्रॉपर्टी का होता है। विदेश में प्रॉपर्टी खरीदने का भी बहुत अच्छा योग बनाएंगे राहु इस समय। आप घर से दूर किसी दूसरे शहर में हैं, किसी दूसरे राज्य में हैं, वहाँ पर आप अपना कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए राहु आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। नौकरी हो चाहे व्यापार हो, जहाँ भी आप प्रयास कर रहे थे आपके प्रयासों में सफलता दिलाएंगे राहु। चूँकि 6ठे भाव से संबंध बन रहा है, 6ठा भाव नौकरी का होता है, 6ठा भाव प्रोफेशनल्स का होता है। चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर रहे हैं, शतभिषा में राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है, लाभ देने वाला है। हालांकि आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं एकादश भाव के स्वामी होकर के, और शनि एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि किसी भी चीज़ की गति को धीमा कर देते हैं। तो इनकम उतनी तेज गति से नहीं बढ़ेगी जितना कि आप सोचेंगे। हालांकि 12th में राहु बैठे हुए हैं, खर्च बढ़ेंगे, लेकिन इतनी इनकम तो ज़रूर रहेगी कि आपको कर्ज की स्थिति से ना गुजरना पड़े। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव जो होता है ये लॉसेस का होता है, हानियों का होता है। आप अपने किसी भी सीक्रेट को, अपने से जुड़े हुए किसी भी रहस्य को भूल करके भी किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर मत कीजिएगा। अपनी इनकम, अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपनी प्लानिंग्स, बिजनेस को लेकर, नौकरी को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है ये भूल करके भी किसी से शेयर मत कीजिएगा। अगर आपने गोपनीयता भंग की, किसी को भी शेयर कर दिया अपनी प्लानिंग्स को, तो आप केवल प्लानिंग ही करते रह जाएंगे, धरातल पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इस समय करियर के दृष्टिकोण से अच्छा है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु 10th लॉर्ड हैं और इस समय 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, सीधे 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं।
और 2 जून को गुरु केंद्र के भाव में आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि में। तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, जॉब का कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है, अंतर्राष्ट्रीय किसी कंपनी से, किसी विदेशी कंपनी से, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ने का अवसर आपको मिल सकता है। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा, और साथ ही साथ जो लोग ट्रांसफ़र चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। हालांकि राहु ऐसे प्लेनेट हैं जो अचानक से कोई बड़ा चैलेंज भी आपके जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप उन चुनौतियों को भी पार कर पाएंगे। 12वें भाव में राहु आपको मानसिक तनाव देंगे, अनिद्रा और बेचैनी की समस्या, लगातार मानसिक तनाव, इस तरह की चीज़ें। तो इसके लिए आपको योगा और मेडिटेशन से जुड़ करके चलना होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों से बिल्कुल भी नहीं भागिएगा, और परिवार के बीच थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति राहु पैदा करेंगे। अचानक से कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है जिसके चलते विवाद की स्थिति बनेगी। तो रिश्तों में मधुरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। छात्रों के लिए देखा जाए तो 2 जून के बाद का समय बेहद अनुकूल है, जब गुरु पंचम भाव में आ जाएंगे। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, तो विदेश जाकर के उच्च शिक्षा ग्रहण करने का भी अवसर मिलेगा। 6ठे भाव से राहु का संबंध बन रहा है, 6ठा भाव कंपटीशंस का होता है। तो प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट भी उसी के अनुरूप आएगा, सफलता आपको मिलेगी। स्पिरिचुअल लेवल पर देखा जाए, आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो ज़बरदस्त गोचर है 12वें भाव में राहु का। आपका अंतर्ज्ञान, अंतर्शक्ति जागृत होगी। ध्यान, योगा, अध्यात्म से जुड़ करके रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। राहु के शुभ फल प्राप्त हों, इसके लिए आप राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः, इसका ज़रूर जाप कीजिएगा। और घर के आसपास कहीं कोई अस्पताल है, कोई वृद्धाश्रम है, कोई नीडी पर्सन है, उनकी आप मदद कीजिएगा। खाने पीने की चीज़ें, कुछ पैसे दीजिएगा, या कोई दवाएं उनको ज़रूरत है, किसी भी तरह से जो उनकी हेल्प कर सकें वो हेल्प कीजिएगा। तो राहु का कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मीन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीन राशि के करोड़ों जातक हैं, इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की गोचर की क्या स्थिति है और अपनी कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप वहां से अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।